शर्मा जी को मंच पे बुलाना चाहते हैं। न्यू डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जितेंद्र शर्मा जी मंच पर आए, जिनके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। जोरदार तालियों के बीच में जितेंद्र शर्मा जी, वेलकम सर, आपका इस मंच पे हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन। आइए सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मैं सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम करना चाहूँगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो समझ आता कि मैं कभी भी वेबिनार में दोबारा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन सर आपने मुझे वो मौका दोबारा दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने गुरु को भी बारंबार प्रणाम करना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचने में सफल हुआ हूँ। और मेरे दोस्त मुकेश मीना जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग से और उनके सपोर्ट से और उनके बराबर सतत प्रयास से आज मैं इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब हुआ हूँ। और हमारे दोस्त काका हम प्यार से बोलते हैं, उनका नाम चंद्रेश शर्मा, उनने भी सपोर्ट मुझे किया है। उनकी वजह से भी मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गुरुओं के गुरु, महान गुरु, ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। अगर आज वो नहीं होते तो मैं यहाँ मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा था। और मेरे पंडित उदयभानु शर्मा की वजह से आज मैं अल्टोस परिवार में जुड़ा हूँ। ऑल्टोस परिवार से मैंने वो सब कुछ अचीव किया है जो मुझे चाहिए था। बाकी तो काम मैंने बहुत जगह किए हैं, वहाँ कहीं कुछ नहीं मिला, सिर्फ मेहनत हाथ में रहती थी। लेकिन जब मुझे मेरे गुरु पंडित उदयभानु शर्मा मिले आज से 1-1.5 साल पहले, तो मेरी उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। उनने मुझसे यही कहा था कि देख लो इसमें, देख लो, नहीं तो हम जो कर रहे हैं उसमें समझ लेना, देख लेना। फिर मेरे को समझ में आया, मैंने उनसे बात की, फिर मैंने उनसे एक पेस्ट लिया था ओरेडेंट। उस ओरेडेंट पेस्ट की वजह से आज मैं डायमंड बन गया। एक वो पेस्ट ही था ओरेडेंट जिसने मुझे अल्टोस परिवार में जोड़ा था, और उसी पेस्ट की वजह से आज मैं डायमंड बन गया हूँ। और अपने जीवन यात्रा में अभी तक की सक्सेसफुल हुआ हूँ। और अल्टोस परिवार से मुझे इतना प्यार, मान सम्मान, दुलार मिला है जितना मान सम्मान दुलार कहीं नहीं मिला, क्योंकि इसमें इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं, इतने अच्छे मेरे भाई बहन गुरु मुझे मिले हैं जो मुझे हर सपोर्ट करते रहते हैं, हर वक्त मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। और मेरा इसमें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे एक दोस्त रोहित शर्मा जी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर वो नहीं होते तो मैं शायद ये डायमंड अचीव अब भी नहीं कर पाता। डायमंड पिन अचीव करने का पूरा श्रेय मैं श्री रोहित कुमार शर्मा जी काकराबाद वाले को देना चाहूंगा। उन्होंने ही मुझे इस पिन के लिए प्रेरित किया और मैं इस डायमंड पिन को अचीव करने में सफल हुआ। अगर वो ना होते तो शायद मैं अभी भी संघर्ष कर रहा होता। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तू क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है। तो मैंने अपना वो बताया कि यार वो बिजनेस तो नहीं जा रहा है, लोग बाग उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है कर लेंगे, क्या देने आए हो, दे जाओ, पेस्ट दे दो, जो कुछ देना है दे दो, ले लेते हैं आगे। फिर वो महीने उसी में फिर उन्होंने एक लिस्ट बनाई और मुझे तैयार करके दी कि इन लोगों के पास जाओ। मैं और मेरे दोस्त मुकेश मीना जी, हमने सर्च किया डॉक्टरों पे और डॉक्टरों के पास गए, उनसे बात की। उन्होंने 5 साइरप लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने लीवर टॉनिक लिया, किसी ने एचकेयर क्रीम ली। तो आज 2-2, 5-5 करके ही हमारे पास 75 डॉक्टरों की टीम है। और 75 डॉक्टरों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी बदौलत आज मैं और मेरे साथी मुकेश मीना जी दोनों डायमंड पिन अचीव कर पाए हैं। वो गोवा टूर भी जाना था, हमें मन में थी, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस वॉल्यूम कम रह गया था, इसलिए हम गोवा नहीं जा पाए थे। लेकिन हमने मन में ठान लिया था कि जिम कार्बेट जरूर जाना है, कहीं कैसे भी जाए लेकिन जाना है, नैनीताल घूम के आना है। सपनों में बहुत घूमा है, गानों में बहुत सुना है, लेकिन ओरिजिनल में अब देखना है। तो हमने ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि हमको जाना है। और हम जो है पूरे उससे इस मंथ में हम लग के काम कर रहे थे।
एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि हमने आज नहीं गाया कि भाई रेस्ट कर लेते हैं, आज नहीं चलते हैं। मुकेश मीना जी की बाइक और मुकेश मीना जी का सपोर्ट और मुकेश मीना जी का व्यवहार और मुकेश मीना जी के दोस्त यार रिश्तेदार, इन सब ने हमें भरपूर सपोर्ट दिया और आज हम जो है डायमंड पिन अचीव कर लिए हैं। इसी के लिए मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी वजह से आज हम डायमंड पिन अचीव किए हैं। और मैं अपने गुरु के लिए क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं डायमंड क्यों बना, कैसे बना, ये तो मेरे गुरु के पास शब्द नहीं है कि मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अल्टोस परिवार में जोड़े और लेके आए और मुझे धीरे 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 करके उन्होंने बताया, कभी कभी नाराज नहीं हुए, कभी गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने प्यार से मुझे बहुत सा बताया, समझाया, देखा। और जहाँ भी वो जाते थे मुझे फोन करते थे, भाई तुम फ्री हो तो आ जाओ, अपन वहाँ चल रहे हैं, कैसे करते हैं, कैसे टीम में डेवलपमेंट करते हैं, कैसे डेमो देते हैं, कैसे बताते हैं। तो मुझे ले गए, मैं उनके पास गया, मैंने वहाँ देखा कि कैसे डेमो देते हैं, कैसे प्रोडक्ट का नॉलेज दूसरों को समझाते हैं, किस प्रकार से लोगों को बताते हैं ताकि हम सामान को सेल कर सकें। ये मार्केटिंग बहुत ही अच्छा बिजनेस है LML। इसमें ना कोई बॉस होता है अपना, ना कोई अधिकारी होता है, ना कोई सीनियर जूनियर होता है। इसमें सबको एक समान माना जाता है। सबसे खुशी की बात यही है कि यहाँ सीनियर जूनियर का कोई अंतर नहीं होता है। जिसको जितना याद होता है वो ये नहीं देखता ये सीनियर है कि जूनियर है, वे एक दूसरे को सपोर्ट में लगे रहते हैं और एक दूसरे की वजह से हम ये पिन अचीव कर पाते हैं। अगर एक दूसरे का सहयोग सपोर्ट नहीं होता तो हमारी ये पिन अचीव ही नहीं होती। तो इनकी वजह से ही हम जो है पिन अचीव कर पाते हैं। और अल्टोस के बारे में मैं जितना कहूँ उतना बहुत कम है। अल्टोस परिवार से मैं जुड़ा, मुझे बहुत खुशी है। मैं अभी विदिशा में जो जैतून निशा दीदी मैम का, इनका सबका सम्मान समारोह था, उस समय हम भी विदिशा गए थे। लेकिन जब स्टेज पे जैतून निशा मैम दीदी मेरा नाम ले रही थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि दीदी मुझे ना बुलाए। मैं इशारों में उनसे मना भी कर रहा था कि दीदी मुझे ना बुलाए, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो लेकिन दीदी ने फिर भी मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे स्टेज पे बुलाया। तब मैंने कमिटमेंट किया था जयराम सर से कि सर मैं डायमंड पिन अचीव करूंगा। मैंने मई का किया बोला था सर से, लेकिन मई में मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया हूँ। लेकिन सर से मैंने कमिटमेंट जरूर कर लिया था कि सर मैं अब डायमंड बनूंगा। तो सर ने पूछा था कि मई 2023 में, मैं नहीं सर, मैंने कि मई 2022 में ही बनना है। लेकिन मई 2022 में ना बना, मई लेकिन अगस्त 2022 में मैं बन गया। ये सर नहीं होते जयराम गुप्ता सर तो शायद वो कमिटमेंट मुझसे नहीं करवाते और मैं शायद ये दृढ़ संकल्प नहीं करता कि मुझे डायमंड बनना है। लेकिन सर ने करवाया। वहाँ मीटिंग में गए और मेरा दोस्त रोहित शर्मा भी वहाँ था। उसने भी कहा कि यार अब तो तूने कमिटमेंट जयराम सर से कर लिया है तो तुझे तो डायमंड बनना ही बनना है। मुकेश मीना जी को से भी बोला उसने कि यार मुकेश तुझे भी डायमंड बनना है। तो हम दोनों ने कमिटमेंट करके आए थे सर से और सतत प्रयास किया, मेहनत लगातार की और हम जो है डायमंड पिन अचीव करने में सफल हो गए। और मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी ये बेटी है, इसकी तबीयत खराब है, ये इसने कल से कुछ खाया पिया नहीं है। तो मेरा क्या दिमाग अभी कहीं चल नहीं रहा, सिर्फ इसके में लगा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ और ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा माइंड जो है अभी सही स्थिर नहीं है, डिस्टर्ब है। क्योंकि मैं अब क्योंकि छोटा सा फूल है ये तो परेशान हो रहा है, लेकिन परेशानी मुझे हो रही है। इसने कल से कुछ खाया नहीं है, पिया भी नहीं है और हमें सब इलाज भी हो गया, यानी डॉक्टर को नहीं बताया, मैंने डॉक्टर को भी बताया है, गोली दवाई भी लिया है, इंजेक्शन भी लिया है, लेकिन फिर भी वो कुछ खा नहीं रही और कह रही पेट में दर्द हो रहा है, रुक रुक के पेट में दर्द हो रहा है। तो रात भर से मैं इसको लेके बैठा था और अभी भी ये मेरे पास ही खड़ी है, कहीं दूर नहीं जा रही है मेरे से, क्योंकि ये कहीं किसी के पास जा नहीं रही है, चिड़चिड़ी सी हो रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ।
लेकिन अल्टोस के एक एक प्रोडक्ट में शानदार, जानदार और वजनदार क्वालिटी है। इसमें कहीं से कहीं किसी लोगों को आप ये नहीं कह सकता कि तू हमें ठगने आ गया या तूने हमें गलत प्रोडक्ट दे दिया। मैंने जिसको भी जो भी प्रोडक्ट दिया है उसका दोबारा ऑर्डर ही मुझे मिला है। मैंने अभी एक 4-5 दिन पहले ब्रेन सायरप दिया था एक गुड़िया को। उसका क्या है कि भूलने की तो कम याददाश्त कमजोर थी, लेकिन उसने 5 दिन में ही आके मुझे आज बोला या कल कि आपका वो सायरा बच्चा है और वो काम कर रहा है। मैं क्या काम कर रहा है बेटा? उसने कहा कि सर मुझे क्या पढ़ाई करती थी तो मुझे याद करती थी, उस समय याद रहता, बाद में भूल जाती थी। लेकिन कल ने मैं जब कोचिंग गई थी तो मैंने मैम को बता दिया। उसने मैंने पूछा था मैंने कितने टाइम पीती हूँ, सुबह और शाम को पीती हूँ सर। मैंने कहा अच्छा, तो क्या फायदा हुआ? कि ये फायदा हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे अल्टोस में ऐसी भी सायरप है जो व्यक्ति को फटाफट रिजल्ट दे सकती है। अभी मैंने एक गुड़िया थी उसको भी लीवर टॉनिक दिया, उसके भी शिकायत थी कि वो खाना है दो या एक या दो रोटी खाती है दिन भर, कोई नहीं खाती है। तो उसका भी बढ़िया रिजल्ट मिला मुझे। वो भी आके बोलने लगी थी उसकी मम्मी कि भैया वो खाना तो खाने लगी। अब उसके लिए हाइट, क्योंकि वो 11-12 साल की हो गई लेकिन इतनी बड़ी लगती है मेरी गुड़िया जैसी, तो उसकी मम्मी ने कहा कि इसकी हाइट के लिए और दो। तो मैंने कहा कि अभी हाइट का तो मैं नहीं दे पाऊंगा, और सर से मैं कंसल्ट करके उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा ठीक है भैया, तो जब भी आपके सर आए तो मुझे मिलवा देना या फिर मुझे आप बात करके मुझे दे देना। मैंने ठीक है। तो अल्टोस के तो ये प्रोडक्ट के ये रिजल्ट है कि एक प्रोडक्ट देंगे, 2 प्रोडक्ट के हमें ऑर्डर मिलते हैं। और हमारे साथी मुकेश मीना जी वहाँ दुकान पे बैठे बैठे मुस्कुराते हुए भी वहां से प्रोडक्ट निकाल देते हैं। दुकान पे से भी वो कम से कम ज्यादा नहीं तो रोज पर डे के हिसाब से 1000-1500 की सेल करते हैं। उनका बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। उसके इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ वो अल्टोस के प्रोडक्ट भी 1000-1500 के पर डे निकालते हैं और जबरदस्ती देते हैं कि तू ले जा, पैसा मत देना। लेकिन जब उसको रिजल्ट मिल जाता है तो पैसा भी दे के जाता है और सामान भी दोबारा ले जाता है। तो अल्टोस में कि कौन से प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट है ये आप देख रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट वही है जो मैं रेगुलर चलाता हूँ, जो रेगुलर मेरे चल रहे हैं। कंडीशनर की बात करें तो कंडीशनर भी बहुत अच्छा आता है। कंडीशनर तो मेरे यहाँ से दर्जनों दर्जनों निकलते हैं। एक पार्लर वाली है, वो मेरे से कंडीशनर, हेयर फॉल शैम्पू, 9-in-1 हेयर ऑयल और शाइन बार साबुन 6-6, 8-8, 10-10 पीस लेती हैं इकट्ठे, और वो अच्छा रिजल्ट ले रही हैं। और उन्होंने अपनी आईडी भी लगाने का बोला है कि भैया मेरा पैन कार्ड बन गया है, आप मेरी आईडी लगा देना, तो मुझे भी इसमें कुछ काम करना है। और वो उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे डायमंड बनने में उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। जिसने मेरा टेस्ट लिया उसने भी मुझे डायमंड बनाया है, और जिसने मुझे ये कहा कि हाँ ठीक है आप कर लो फिर हम बाद में करेंगे, आप कुछ करके दिखाओ फिर हम करेंगे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं डायमंड हुआ हूँ। अगर वो ये ना कहते कि कुछ करके तुम देखो, कुछ तुम बनो, फिर हम करते। जब अभी तुम ही कुछ नहीं बने हो तो हम कैसे मान ले कि इसमें इतना है। तो मैं उनका भी सपोर्ट है मुझे डायमंड बनाने में। और डायमंड बन के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता कि डायमंड बनने के बाद कितनी खुशी होती है। घर परिवार में सब खुशी का माहौल रहता है। हमारी धर्म पत्नी जी भी बहुत खुश हैं कि मैं डायमंड बन गया, और मुझे डायमंड बना तो मेरे परिवार ने खूब आशीर्वाद दिया है। और सभी लोगों ने मुझे मैसेज करके बधाइयाँ दी हैं कि बहुत अच्छे लगे रहो, ईमानदारी से काम करो और आगे सतत प्रयास करके आगे बढ़ते रहो। तो मेरे घर परिवार ने मुझे दिया है। एक समय था जब मेरे परिवार के लोग कहते थे कि क्या करेगा, वो कोई काम कर ले, दूसरा काम कर ले, नहीं इसमें तेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, एक बच्ची, तो तू इसमें कैसे गुजारा करेगा, पेट्रोल भी जलता है, पैसा उतना आता नहीं है, प्रोडक्ट कहाँ तक सेल करेगा, भागेगा दौड़ेगा, वही आएगा। लेकिन आज उनको भी लगा कि हाँ इसने मेहनत करी और आज इस मुकाम पे पहुंच गया। मैंने उनको बताया कि मैं डायमंड बन गया। वो बोले अब क्या होगा बता, अब तो ये कितना पैसा मिलेगा। मैंने कि पैसा तो मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, लेकिन मैं जितना सामान बेचूंगा उसका आधा पैसा तो मुझे मिलेगा।
तो वो भी खुश हो गया कि बढ़िया। फिर मैंने एक अंदाज से बता दिया, मैंने कि 10 से 12 हज़ार तो मुझे पर मंथ आ ही जाएंगे, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि कितना आ सकता है। डायमंड के बाद 20 प्लस तो होता ही है, लेकिन कितना ऊपर हो जाएगा। लेकिन मैंने और भी कम करके बताया, मैं मान लो कहीं नहीं आ पाए किसी कारण बस, तो मैंने बताया कि 15 तो आ ही जाएंगे, 10 और 15 के बीच में ही रहेंगे। वो खुश हुए, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बेटा, लगा रहे। आशीर्वाद भी दिए, मेरे मम्मी पापा ने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत खुश हुए वो। उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था, मेरे भैया का भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा बहुत अच्छा होगा, और अपन जो कर रहे हैं आगे करेंगे। अब जो परेशानियां अपने परिवार में थी, शायद वो अल्टोस की वजह से अब दूर हो जाएंगी। अल्टोस परिवार की वजह से अपने परिवार की पूरी दुख दुविधाएं असुविधाएं जो थी वो सब दूर हो जाएगी। और अल्टोस परिवार की दम पे ही, अल्टोस परिवार की दम पे ही हमने अभी 22 अगस्त को प्लाट भी खरीदा है। और उसकी अभी 10 तारीख को जिम बना है। तो ये सब एक समय था कि हम एक प्लाट 25-40 का छोड़ 5 बिस्वा जमीन, 5 स्क्वायर फीट की जमीन लेने की औकात नहीं थी, तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। पेट पालने के लिए वो भिक्षामृति पिताजी करते थे, उन्होंने भिक्षामृति करके हमको पाला पोसा। और फिर मैं जैसे 1-2 साल का हो गया, तो मैं जामनेर में रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता खिलचीपुर जिला राजगढ़ रहते हैं। सॉरी मैं बताना भूल गया, आपको क्षमा चाहूंगा। मेरा परिचय दे देता हूँ पहले तो। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा हूँ। मैं ग्राम जामनेर, तहसील मकसूदगंज, जिला गुना से बिलोंग करता हूँ, और वर्तमान में मैं गुना रहता हूँ। और मेरे मम्मी और पापा जो हैं खिलचीपुर, जिला राजगढ़, तहसील खिलचीपुर, ग्राम पोस्ट नोटिया रहते हैं। लेकिन मेरा जन्म जामनेर का हुआ। जामनेर में मेरे मामा और मामी जी रहते हैं, तो जामनेर में यही जन्म हुआ था मेरा। और मेरे मामा जी और मामी जी ने मुझे, जब मैं 2 साल का हो गया तो उन्होंने मुझे यहीं रख लिया। मेरे मामा जी ने कहा कि मेरे 3 नहीं 4 लड़के हैं, इसको यहीं रख दो, छोड़ दो। मेरे पापा ने मुझे वहीं छोड़ दिया। आज तक मैं वहां नहीं गया हूँ खिलचीपुर। नहीं, जाता हूँ 1-2 दिन के लिए जाता हूँ, लेकिन ऐसे कभी नहीं गया कि मैं वहाँ 15 दिन 20 दिन रुका हूँ। तो मैं यहीं रहा हूँ, और मेरे मामा मामी नहीं, वो मेरे लिए भगवान है। भगवान से भी बढ़कर है, जिन्होंने मुझे 2 साल का छोटा सा बच्चे को इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, सब तमाम एक माँ बाप का जो फर्ज होता है उन्होंने पूरा किया। अभी तक कोई कहीं से कोई वो नहीं थी कि भाई ये मैं भाने दूं, तो ऐसा है कि अब वो उनके लड़कों को ज्यादा, मैं उनके लड़के को कम महत्व देते थे, मुझे ज्यादा महत्व देते थे। और उनकी वजह से आज मैं जो कुछ हूँ, उनके आशीर्वाद और सपोर्ट से ही हूँ। यहाँ पहुंचने में उनका पूरा सपोर्ट है। मैं उनके भी यहाँ से प्रणाम और चरण वंदन करना चाहूंगा, कि अगर वो नहीं होते तो हो सकता मैं कहीं भैंस चरा रहा होता, क्योंकि हमारा गांव इतना विकसित गांव नहीं था। वहाँ क्या है कि नेता लोग भी अपना ही विकास करते हैं, तो पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा गांव है, वहाँ कोई ज्यादा विकास नहीं है, पढ़ने पे कोई ध्यान नहीं देता, पढ़ाई लिखाई पे सिर्फ यही है कि खेती करो, भैंसों को चराओ, घास काट के लाओ और दूध निकालो और बेचो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन मुझे आज इस लायक बनाया, मैं बीए बीएड कर पाया हूँ, तो ये सब मेरे मामा जी की बदौलत है, और मेरी मामी जी का भरपूर सपोर्ट है। आज भी अगर मैं जामनेर पहुंच जाऊं तो मेरी मामी जी मेरे लिए वेट करती हैं। वो कहती है कि आया मेरा लड़का आया, फोन लगाती है, कहाँ है बेटा। मैं कि मैं जाम बाजार में हूँ। वो बोलती है कि आजा, मैं रोटी बनाऊंगी सेकूंगी, आटो रख के बैठी है, मतलब आटा गूंद के वो बैठी रहती है मेरे लिए। खाना खाएगा, लड़का आया है। आज भी इतना प्यार है मुझसे। और मेरे लिए मतलब मामा जी भी इंतजार करते हैं कि वो छोरा आएगा, लड़का आएगा, वो रोटी खाएगा, उसके लिए रखो, बनवा के रख देते हैं। मैं कह देता हूँ कि मैं लेट हो जाऊंगा, 10-11 बजे तक इंतजार करते हैं, छोरो आप गरम रोटी खाएगा, लड़का आएगा गरम रोटी खाएगा। तो मेरे मामा जी और मामी जी का भी मुझे भरपूर सपोर्ट मिला है इसमें। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उनका तो इतना एहसान है मेरे पे कि अगर मेरी चमड़ी भी अगर उनको जूते या मेरे ऊपर वो चल के जाए, तब भी मैं उनके कर्ज नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि
जो एक मेरे पिता शायद मेरे लिए नहीं कर पाते, वो सब उन्होंने मेरे लिए किया। इसके लिए मैं उनको भी प्रणाम और चरण वंदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उनको मामा मामी नहीं समझा कि ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरी मामी जी है। मैंने उनको अपने माँ बाप जैसे ही समझा और उन्होंने मुझे अपनी औलाद जैसे ही समझा कि ये हमारा ही बच्चा है। और आज भी हम में कोई प्रेम भाव बना है। हमारे मामा जी के लड़के, हमारे बड़े भाई साहब भी वो ये चाहते हैं कि ये बुआ जी का लड़का है, वो सब यही चाहते हैं कि ये भी हमारा हिस्सा है। बहुत स्नेह प्यार से रखते हैं, कभी कोई जरूरत होती है तो फोन लगाते हैं, पूछते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। उन्होंने भी मुझसे प्रोडक्ट लिए हैं। हमारे परिवार में एक एक दो दो हजार के प्रोडक्ट लिए हैं कि भाई तू हमें दे जा, हमको भी तो दे, तू दूसरों को दे रहा, हम भी देख ले। तो उन्होंने भी लिया। मैं कभी गया था नहीं, भाई साहब प्रोडक्ट में सेल करता हूँ। और उनने खुद फोन लगाया, बोले कि यार जी तू कहाँ है? मैंने कि यहीं हूँ भाई साहब गुना में। एक काम कर, तू राव के मुझे सामान दे जा जो चाहिए। मैंने, ठीक है भाई साहब। तो उनने मुझसे हर महीने 1000-1500 का सामान बोल लेते हैं। तो अल्टोस के प्रोडक्ट की तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और मैं चाहूंगा कि अल्टोस परिवार में जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं, ये सब एक दूसरे के प्रेम भाव से, सहयोग से, सपोर्ट से जुड़े हैं। जहाँ इतना प्रेम, मान, सम्मान जो व्यक्ति को चाहिए वो सब कुछ मिलता है। मैंने और भी कई कंपनियों में काम किया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी मैं इस जूम मीटिंग में आया था। उस समय भी मैंने आपको बताया था कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच पांच कंपनियों में काम किया है। और ऐसे ऐसे मोटिवेटर मुझे मिले थे कि कागजों में उन्होंने मुझे लिखा पढ़ी जब करते हैं, वो प्लान समझाते हैं, तब उन्होंने मुझे करोड़पति बना दिया। उस कागज के टुकड़े में मैं करोड़पति बन गया। मेरे घर के आगे BMW हो गई, जबकि BMW छोड़, मारुति 800 भी मेरे की खरीद मेरे पास नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे उस कागज के टुकड़े पे BMW जैसी कार खड़ी करवा दी। तो वो कंपनियां भी आई, लेकिन मैंने उसमें भी काम किया कि यार इतना बड़ा आया है, ये अपन से कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैंने करते हैं। मैंने उनमें भी काम किया 6 महीने, साल भर, लेकिन इनकम जीरो। मेहनत पूरी, इनकम जीरो, पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे। अब बताओ, मैंने कहा कि यार सर, अब आप बताओ कैसे काम करेंगे। ये परचेसिंग करते हैं उसका, मैंने कि सर वो तो उतना 100-150 रुपये ही आता है। अपनी आईडी पे अगर बिलिंग करवाते हैं अपन 2000 रुपये की, जो कैशबैक के रूप में आता है, वो तो 100, 125, 150 रुपये आता है। बाकी सामान आ जाता है, और सामान उसी रेट पे अपन बेच देते हैं जिस रेट पे खरीदते हैं। तो अब पेट्रोल के पैसे कहाँ से आएंगे? और हर महीना अपने को बिलिंग भी करना है। कि नहीं नहीं शर्मा जी, आप चिंता ना करो, ये अभी तो ऐसे ही चलेगा। अब मेरे को भी ऐसी दिक्कत आई थी। तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, टीम बनेगी, डेवलपमेंट होगा, फिर आपको भी इनकम आने लगेगी। आपको धीरे धीरे 2500 का चेक आएगा, 1200 का आएगा, 3500 का आएगा। ऐसे वो मुझे बताने लगे। मैंने कहा ठीक है सर। लेकिन मेरा मन ने गवाही नहीं दी, मैंने वहां से स्विच कर दिया, मैं उस कंपनी छोड़ के आ गया। फिर मैं एक बेकरी की दुकान पे काम किया। हाँ, मैंने 6 महीने तक बेकरी पे जो है काम किया। मार्केटिंग का सेलिंग मार्केटिंग का अनुभव हो गया मुझे। और उसके बाद मुझे ज्यादा परेशानी और उलझन हो गई, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर मैं आइसर पीतमपुर इंदौर पहुंच गया था, आइसर कंपनी में, जहाँ अपने ये बड़े बड़े ट्राला बस ट्रक बनते हैं आइसर के। वहां जाके मैंने वहाँ काम किया। उस समय मेरी स्थिति खराब हो गई थी और पैसे की ज्यादा जरूरत थी। और उसी समय क्या घर परिवार में भी दिक्कतें परेशानी आ गई थी। तो मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आयशर पीतमपुर कंपनी गया। वहाँ मैंने लगातार 18 घंटे काम किया। सिर्फ मैं एक कमरा लिया था मैंने 1000 रुपये का, उस पर 3 चढ़े थे भरी गर्मी, और उधर तो फैक्ट्रियाँ हैं तो गर्मी तो बहुत रहती है। तो उस कमरे में 1000 रुपये के भाड़े के जो कमरा लिया था मैं, उसमें सिर्फ सोने के लिए जाता था। खाना पीना कुछ नहीं, ये सब कंपनी में ही करता था, क्योंकि अगर खाना पीना वहां से एक्स्ट्रा में करूंगा तो मैं जिसके लिए आया हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने वहां भी जो है कमरा लिया। उस टीन के कमरे में बड़ी गर्मी में लपटें चल रही थी, लेकिन मैंने उसमें 6 महीने तक गुजारा किया। घर भर अप्रैल, मई और जून जैसी गर्मी में मतलब मैं उस कमरे में रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि जहाँ टील हो, हाइट भी उसकी 7 फुट
थी, शायद मकान की, ज्यादा नहीं थी। और वो इंदौर आयसर जैसी जगह पे या पीतमपुर जैसी जगह में फैक्ट्रियाँ होती है, तो वहाँ पोल्यूशन की वजह से भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है। उस गर्मी में मैंने वहाँ से 6 महीने में 2 लाख रुपए का काम किया और मैं वो 2 लाख रुपए लेके अपने घर पे आया। और जो परेशानियां थी, जिनको देना था, कर्ज हो गया था, जिनको सबका हिसाब किताब करवाया मैंने। और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि पापा पर इतने ज्यादा मेहनत काम नहीं, वो भिक्षामृति और कथा पारायण करते थे, तो उतना उपार्जन होता नहीं था। तो परिवार में 2-3 भाई 2 बहनें थी, उनकी भी शादी हुई, बहनों की भी। और खेती बाड़ी भी कुछ नहीं था, तो कर्ज भी हो गया था, तो इसलिए परेशानी आ गई थी। तो फिर मैं छोड़ के कुछ वहाँ गया। वहाँ से मैं और मेरा छोटा भाई है अमित शर्मा, दोनों ने हम आइसर कंपनी में काम किया। तो वहाँ से जो है हमने पैसा जुगाड़ किया, पैसा कमाया। 18 घंटा मैंने ड्यूटी की है, उसको मैं सिर्फ 8 घंटे ही ड्यूटी करने देता था, क्योंकि छोटा था और फिर वो कमजोर भी था। तो मैंने कहा भाई तू 8 घंटा ड्यूटी कर, बाकी तू आराम कर। वो 8 घंटा कर देता था और मैं 18 घंटा करता था। कभी कभी जब मेरे को थकान हो जाती थी, तो मैं 16 घंटा या 12 घंटा करके ही चला जाता था, क्योंकि 18 घंटा बहुत होता है मेहनत करना। और दिन भर वहाँ खड़े रहना है, बैठने का कोई काम नहीं था। गाड़ियाँ बनाना का काम था, तो दिन भर वही चलता रहता था। सिर्फ लंच 3-4 बार होता था, सुबह दोपहर शाम। और चाय होती थी, खाना होता था 11:30 बजे, यही बैठने का समय मिलता था। बाकी तो वहाँ खड़े खड़े, तो कभी मैं 12 घंटा, कभी 10 घंटा, कभी कभी तो मैं 8 घंटे में ही ज्यादा थक जाता था, तो मैं चला जाता था। लेकिन मैंने 18 घंटा तक वहाँ काम किया है। और मुझे अब मैं चाहूंगा कि अपनी वाणी को यहीं विराम देना, क्योंकि बच्ची परेशान कर रही है, अब वो रोने लगी है, तो मैं उसको देख लूँ। और सर से निवेदन करूंगा कि सर किसी कारणवश मैं अब आगे नहीं बता पाऊंगा, तो पंडित उदयभानु शर्मा मेरे गुरु को मैं दोबारा बुलाना चाहूंगा कि सर आप आए और इस मीटिंग जूम वेबिनार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पर आए। साथ में आज का जो सेशन, आज का प्रोग्राम जो रहा, वाकई में